भक्त के जीवन में 2 शब्द, सब सुनो ध्यान से, 2 शब्द सब जुबान पे रट लो। कौन कौन से? पहला शब्द है हरि कृपा और दूसरा शब्द है हरि इच्छा। अगर जो चाह रहे हो वो मिल रहा है तो समझ लेना हरि कृपा है, और जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है तो समझ लेना हरि इच्छा है। और हरि इच्छा बली ऐसी, भगवान की इच्छा से बड़ा क्या हो सकता है। अगर हम जो चाह रहे वो नहीं मिल रहा और भगवान नहीं दे रहा ना, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ भगवान ने हमारी भलाई छुपा रखी, जानबूझ के नहीं दे रहा। उसे पता है कि ये इसके लिए ठीक नहीं है, ये इसके लिए हानिकारक है। बच्चा कितना भी चाकू से खेलने के लिए रोए, पर मैया तो छीन के उसको फेंक देती है ना, क्योंकि उसे पता है कि ये इसके लिए हानिकारक है। वैसे ही भगवान को जो लगता है जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए लाभप्रद नहीं, भगवान उसको हमारे जीवन से छीन लेते। उसके छीनने में भी कृपा है, ये मत समझना केवल देना ही कृपा है, कभी कभी छीन लेना भी भगवान की कृपा ही होती। बस इतना सा रहस्य समझ जाओ कि देना कृपा है तो कभी कभी लेना भी कृपा है। अगर वो ले रहा है तो इसमें भी उसकी कृपा छुपी हुई है। भगवान की कृपा बड़ी टेढ़ी है। हमारे ब्रज में कहते जैसे कन्हैया टेढ़ो है ना, बाकी कृपा भी टेढ़ी। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। अच्छा ये बताओ कौन कौन भगवान की कृपा चाहता है? पहले हाथ उठा के बताओ। देख लेना, पक्का कमर कस लेना। अब सुनो, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है कृपा क्या है मेरी। भगवान की कृपा सबको चाहिए, पर ठाकुर जी कहते लो सुनो मेरी कृपा। क्या है मेरी कृपा? कह रहे हैं जब मैं किसी पर कृपा बरसाता हूं तो सबसे पहले क्या करता हूं? हरिष्ये तद्धनम सनई, सनई सनई धीरे धीरे करके मैं उसका धन छीन लेता हूं। अरे राम 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 राम, ये कैसी कृपा है प्रभु तुम्हारी, धन छीन लेते हो? बोले हाँ। भक्त ने कहा कोई बात नहीं, हम मेहनत करके दोबारा कमा लेंगे। बोले नहीं, उसके सारे प्रयास असफल कर देता हूं। अच्छा हाँ, घर द्वार, रिश्तेदार, स्वजन संबंधी जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, करोमि बंधु विच्छेदम, मैं पूरे बंधु बांधवों को दूर कर देता हूं, अपनों से दूर कर देता हूं। भक्त बोला कृपा कर रहे हो, दुश्मनी निकाल रहे हो, क्या करना चाहते हो आप? भगवान बोले यही मेरी कृपा है। बोले इसमें क्या कृपा है? बोले भैया मेरी कृपा ये है, जब सब जगह से हार जाएगा, जब सब जगह से ठोकर खाएगा, जब कुछ याद नहीं रहेगा, जब सब साथ छोड़ जाएंगे, तो मेरे पास आकर के दोनों हाथ उठा करके बोलेगा हे नाथ मैं तेरा हूं, तू मेरा है। अब आया ना लाइन पे? ठाकुर जी कहते अब आई तुझे बात समझ में कि तू मेरा है मैं तेरा हूं। ये पहले समझ लेता तो हमको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ना करना पड़ता। पहले ही मान ले कि प्रभु आप हमारे हो, आप हमारे हो, ये तू पहले मान लेगा तो तुझ पर मेरी कृपा हो जाएगी। तो इसलिए जो हाथ उठा रहे थे ना, भगवान की कृपा चाहिए, सुनो भगवत गीता में भगवान ने क्या कृपा कही है। हमसे तो जो आज चाहा और वो ना मिला अगर, तो हमको भगवान बदलने में टाइम नहीं लगता। 33 करोड़ देवी देवताएं, ये नहीं सुनना इसको सुना लेंगे। राम जी नहीं सुनने तो ये वाला मंत्र बदल लेंगे, ये वाला मंत्र नहीं तो परसों दूसरा मंत्र बदल लेंगे, भगवान बदल लेंगे। तो भैया बड़े विचित्र स्थिति है। देखो दो तरह की भक्ति होती है, एक होती है सकाम, एक होती है निष्काम। सकाम तो दुनिया में बहुत है। सकाम भक्ति ये है कि माला तो कर रहे हैं पर माला के बदले में कुछ चाह रहे हैं, वो सकाम भक्ति होती है। पर एक होती है निष्काम भक्ति, जिसके बदले में कुछ ना चाहा जाए, जिसके बदले में कुछ ना मांगा जाए। भगवान कहते हैं भैया तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा
मैं कुछ कुछ दे दूंगा, तू मुझसे बहुत कुछ मांगेगा, बहुत कुछ दे दूंगा, तू मुझसे सब कुछ मांगेगा, सब कुछ दे दूंगा, पर जो मुझसे कुछ भी नहीं मांगेगा उसे मैं अपने आप को दे दूंगा। अब बताओ क्या चाहिए आपको, भगवान चाहिए कि दुनिया चाहिए? क्या चाहिए? चलो झूठे सारे, इतनी जल्दी सीधे बन जाते, बस हमें तो भगवान चाहिए। और अभी आरती चालू हुई ना तो ये गाने लगे, सुख संपत्ति घर आवे, तुरंत फिर संपत्ति चाहिए। एक वो नवरात्रि में नहीं वो गीत गाती है मैयाएं, ढोलक तबला लेकर के, ढोलक लेकर के, चमची लेके, उसमें क्या गाती है? माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अब मतलब मुराद पूरी कर दी तो हलवा बटेगा, नहीं तो माता तू भूखी बैठी रहे। भगवानों को भी लोग इतना ब्लैकमेल करते हैं, अरे राम राम राम। भगवान भी मंदिर में खड़े खड़े कितना हंसते होंगे, कितने वैरायटी वैरायटी लोग आते हैं उनके पास। कोई धमकी दे रहा है, कोई लालच दे रहा है, भगवान ये काम कर दो भंडारा करेंगे। भगवान मुंह पे हाथ रख के हंसते होंगे, बाबरे तू मेरा भंडारा करेगा? है तुझ में इतनी हैसियत कि तू मुझे खिला सके? जब दुनिया में आया था नंगा पैदा हुआ था, एक जोड़ी कपड़ा नहीं लाया था। जो दिया हमने दिया, जो तुझे प्रदान किया हमने दिया, और मेरी बुल्ली मुझी को म्याऊं। हम ही को कह रहा हम तुम्हारे लिए एक सोने का मुकुट बनवा देंगे। भगवान कह रहे राम राम, हद हो गई। सोना हमारा, धन हमने दिया, जुबान हमने दी, वाणी हमने दी, और हमको कह रहा हम देंगे तुमको। ये जो मनोकामना के बदले भगवान को जो देते ना लालच, भगवान इन पे हंसते हैं। सेवा करो, सेवा की मनाही नहीं है, भगवान ने दिया है तो, पर ये समझो उसी का दिया उसी को अर्पित। आपका अपना एहसान मत लाओ। आज का आदमी दान करेगा इतना सा, पर गाएगा। हम कहते हैं कि एक पंखा भी मंदिर में दान कर देना तो पंखे की तीनों पंखड़ियों पर खानदान का नाम लिखवा देता है। पिताजी का स्वर्गीय फलाने फलाने, एक पे दादाजी स्वर्गीय ये, एक पे परदादाजी स्वर्गीय फलाने फलाने। और जैसे पंखा घूमता है वहां पितृलोक में दादाजी घूमते हैं कि ये क्या हुआ, पितृलोक में कब से भूकंप आने लगे। आदमी इतना सा देगा पर देने के बदले हरे राम। पर भैया देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, जाते नीचे नैन। देनहार हम नहीं है, देनहार कोई और है। वो सप्लाई नहीं करता तो तुम आगे कैसे देते बताओ? वो ना दे तो तुम क्या दे पाओगे? जिसको भी सेवा और दान का अभिमान हो ना, उसके लिए हमको एक दृष्टांत बहुत प्रिय है कि एक बस जा रही थी, एक बस की खिड़की के पास एक आदमी बैठा था और बस के नीचे एक भिखारी खड़ा होके कह रहा था, बाबूजी 50 रुपया दे दो, बाबूजी 50 रुपया दे दो, आज भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। खिड़की वाला बड़ा कठोर दिल, ऐसे मुंह कर लिया, ना दिया। भिखारी कहता, बाबूजी आज बच्चों का पेट भरना, कुछ दे दो ना। तो भी नहीं सुन रहा। उसने तो नहीं सुना, पर खिड़की के पास में जो बैठा था, उस खिड़की वाले के पास में जो दूसरी तरफ बैठा, उसको दया आ गई। उसने 50 रुपया का नोट निकाला और लेकर के इस आदमी को दिया और कहा, जा दे दे, ये जो भिक्षा मांग रहा है इसको दे दे। तो उसने निकाल करके 50 रुपया का नोट नीचे दिया, नीचे दिया। अब जैसे नीचे वाले को दिया भिखारी को, अब खिड़की वाले ने वो 50 रुपया का नोट उसे दिया। अब जो भिखारी है वो समझ रहा किसने दिया पैसा? खिड़की वाले ने। इसलिए वो धन्यवाद किसको दे रहा है? खिड़की वाले। भैया तुम्हारे बच्चे जिंदा रहें, दूधो नहा पूतो फलो, तुमको खूब आशीर्वाद मिले, ये वो ऐसा वैसा। पर खिड़की वाला तो जानता है कि मेरा नहीं है, मैंने थोड़ी दिया है, वो मुझे दे रहा है और मैं आगे दे रहा हूँ। बस इतनी सी बात जीवन में मान लेना। कभी तुम्हारे दान का, कभी तुम्हारी सेवा का कोई धन्यवाद दे, अरे वाह वाह वाह, बड़ी कृपा आपकी, तो ये ध्यान रखना हम खिड़की वाले हैं,
हमारा नहीं है पैसा। वो परमात्मा धरती पे आके किसी की मदद कर नहीं सकता था, इसलिए उसने इंसानों को माध्यम बनाया, हमें माध्यम बनाया। उसका हाथ वहाँ तक जा नहीं रहा था, इसलिए हम मानवों को माध्यम बना के वो जगत में सेवा करवा रहा है। इसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। वो ना देता तो तुम आगे दे न पाते, वो दे रहा है तभी आप दे पा रहे हो जो भी कर रहे हो। बहुत सारे लोग संसार में, कोई वृद्ध सेवा कर रहा है, कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई साधु सेवा कर रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, सब अपनी अपनी सेवा में लगे। पर सेवकों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये सेवा का अभिमान बड़ी जल्दी आ जाता है, भैया कोई नहीं कर रहा हम कर रहे हैं, भैया कोई नहीं कर रहा गायों की रक्षा हम कर रहे हैं। अरे हम काय की रक्षा कर लेंगे, हम में है हिम्मत रक्षा करने की। लोग कहते हैं हम धर्म की रक्षा करेंगे। अरे हम धर्म की रक्षा क्या खाक करेंगे, सेवा कर सकते हैं, धर्म की रक्षा नहीं। धर्म हमारी रक्षा करता है, हम तो उनकी सेवा कर। गाय की हम रक्षा करेंगे, अजी गाय हमारी रक्षा कर रही है, गाय की वजह से हम जीवित हैं, गौ माता की कृपा से हम जीवित हैं। हम गाय की रक्षा नहीं कर सकते, हम गाय की सेवा कर सकते हैं। और जब आप सेवा करोगे तो बदले में गाय आपकी रक्षा करेगी, आपकी रक्षा करेगी।